अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। क्या मान रहे हैं? सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं एवं निराधार हैं। बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का जीता जागता उदाहरण ये है कि मरीजों को यदि एक्सरे सोनोग्राफी आज कराना है तो उसका भी नंबर लगाया जाता है। यदि आज एक्सरे का नंबर लगाओ तो 10 दिन बाद एक्सरे होगा। जहाँ मशीनें हैं वहाँ कर्मचारी नहीं, और जहाँ कर्मचारी हैं वहाँ मशीनें नहीं हैं। शांत रहिए, उन्हें सुनिए। और जहाँ दोनों हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। अस्पताल बता दे जहाँ पर डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है। बैठिए मंत्री जी। अध्यक्ष जी, प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या चिंताजनक है। सरकार को तुरंत इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। डॉक्टर्स के ऑनलाइन संवाद होने चाहिए। मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी, विपक्ष दल को शायद मालूम नहीं कि सरकार पहले से ही जन जागरूकता का अभियान चला रही है। मैं भी चाहूँगी कि सरकार एक बड़ी योजना बनाकर कार्य करे, नहीं तो मौत का अंक बढ़ता जाएगा और हमें मानववादी के अलावा कुछ नहीं अध्यक्ष जी, बीमारियों से निपटने के लिए सरकार के अधिकारी सुअरों को शहर से बाहर कर रहे हैं, परंतु दवाइयाँ देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, देश भर में स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही रोज अखबारों में छप रही है। सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की है। निजी अस्पताल स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं कर रहे हैं। उन्हें बोलने का मौका दीजिए। और कर भी रहे हैं तो बहुत अधिक फीस ले रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों में कोई तालमेल नहीं है। शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। अकेले भोपाल में 25 लोग मारे जा चुके हैं। क्या सरकार ऐसे ही स्वाइन फ्लू से लड़ना चाहती है? कृपया शांत रहिए, उन्हें सुनिए। अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता है सरकार आईसीयू में भर्ती और अंतिम सांस ले रही है। उन्हें सुनिए। हमें सरकार से जवाब चाहिए। सरकार को जवाब देना ही होगा। बिना जवाब के हम कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार को जवाब चाहिए। सरकार को जवाब देना ही होगा। सदन की गरिमा को बनाए रखिए। कृपया बैठिए। माननीय मंत्री जी, विपक्ष द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैं पिछली बार जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह कि स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मंत्री जी, इसीलिए तो स्वाइन फ्लू फैल रहा है। अध्यक्ष जी, भोपाल में 2 डॉक्टर की मृत्यु हो गई है। कृपया बैठिए। स्वाइन फ्लू गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में पैर पसार रहा है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, 2 लोगों की मौत हो गई। कृपया बैठिए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मास्क, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराई गई हैं। हर जिले में डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। हमारे क्षेत्रों में कोई भी सुविधा नहीं पहुंची है। पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में आवश्यक सामग्री रखी गई है।
स्टाफ द्वारा निकाली जा रही हैं। हमें डरने की नहीं, डरने की जरूरत है। मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। सचिवालय हर स्थिति पर नजर बनाए रखे है, जल्दी स्वाइन फ्लू के वायरस समाप्त हो सके। अध्यक्ष जी, सरकार यदि 26 दिन पहले जाग जाती तो आज देश के हालात नहीं होते। सरकार सजग है। अनुराधा जी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए तो आप वहाँ पर और हम जाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर। विपक्ष के द्वारा निरंतर बढ़ रही एक्सीडेंट की घटनाओं एवं सरकार की परिवहन नीति के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, जिसे चर्चा के लिए स्वीकार। सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। प्रदेश में क्या महानगर, क्या छोटे शहर, क्या तहसीलें और क्या गांव, सभी के सभी बिगड़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था से परेशान है। एक तरफ तो आप रोड बनाने का ढिढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ कई एक्सीडेंट रोड में गड्ढे होने के कारण हो रहे हैं। यातायात अनियंत्रित होता जा रहा है, कहीं पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। परिवहन मंत्रालय बिना किसी की जानकारी के किसी का भी लाइसेंस बनवा देता है। जिससे बिना हेलमेट के वाहन चलाने से प्रदेश में एक्सीडेंटों की बाढ़ भी आ गई है। सदन को बताना चाहती हूँ, क्या कभी एक्सीडेंटों की बाढ़ आती है? अध्यक्ष जी, मामले पर भी मजाक कर रही है। शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। पिछले दिनों दैनिक भास्कर अखबार में खबर छपी, जिसमें एक नाबालिग ड्राइवर जो भी ट्रक चला रहा था, रास्ते में चलने वाली एक बच्ची को मारकर 3 किलोमीटर तक खींचता ले गया। अध्यक्ष जी, मैं विपक्षी दल को बता दूं कि आरोपी पकड़ा गया है, वह पुलिस की गिरफ्त में है और सरकार इस विषय में गंभीर है। कृपया बैठिए मंत्री जी। अध्यक्ष जी, क्या ड्राइवर ऐसे ही होने चाहिए? क्या सरकार कृपया शांत रहे, उन्हें बोलने दें। क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? हमें सरकार से जवाब चाहिए, सरकार को जवाब देना ही होगा। कृपया शांत रहिए, विषय है। अध्यक्ष जी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, वह अपने स्कूल गाड़ियों से जाते हैं, ना तो स्कूल में और ना ही सड़क पर। उन्हें कोई रोकने वाला है कि इतना छोटा बच्चा बिना लाइसेंस के कैसे गाड़ी चला रहा है? कृपया शांत रहिए, उन्हें सुनिए, उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन अध्यक्ष जी, के लिए तो हम स्कूल में लाइसेंस बनवा रहे हैं। बैठिए मंत्री जी, बैठिए। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो पुलिस उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार होना चाहिए जितना कि वह बच्चा। कृपया शांत रहे, अध्यक्ष जी, छोटे नगरों में तो यह ना कदा चेकिंग हो ही जाती है, परंतु तहसीलों में और खराब स्थिति है। अध्यक्ष जी, जैसे कि सरकार में तो तहसीलों की चेकिंग होती ही रहती थी क्या? बैठिए मंत्री जी। क्योंकि यहाँ पर वाहन चलाने वाले चालक संकेतों को भी नहीं समझते। कृपया शांत रहे, उन्हें बोलने दें, उन्हें सुने, विषय लें। उनके पास भी बड़े से बड़ा वाहन चलाने का लाइसेंस है, यह कैसे हो जाता है? कृपया शांत रहिए, उन्हें सुनिए, उन्हें बोलने दीजिए। हेलमेट लगाने की मुहिम भी 15 दिनों में समाप्त कर दी गई। क्या प्रदेश के सभी लोग हेलमेट लगाने लगे? आप अपने सदस्य को सुनिए, उन्हें बोलने दीजिए। साइलेंट। इस सरकार को जवाब देना ही होगा। लोग खुद हेलमेट लगाते हैं, जबकि छोटे शहरों में हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता आरोप देखिए मंत्री जी, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपके सर्वे के अनुसार हाईवे पर रात के समय एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। उन्हें बोलने का मौका दें।
सरकार दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने में अक्षम सिद्ध हो रही है। केवल जगह जगह पर रेडियम लगाने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अध्यक्ष जी, इस सरकार को जवाब देना होगा। द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत है, निराधार है, झूठे हैं। बैठिए। अध्यक्ष जी, प्रदेश में यातायात अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई है। माता पिता अपने 12 से 13 साल के बच्चों को गाड़ियां चलाने देते हैं और वे बिना किसी रोक टोक के कहीं भी गाड़ियों से घूमते हैं। बोलने दीजिए। जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। वही बात हमें फिर से दोहरानी पड़ती है कि हम लाइसेंस बनवा रहे हैं। अधिकांश मामलों में दुर्घटना का शिकार ऐसे ही बच्चे होते हैं। कृपया शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। यातायात पुलिस इक्का दुक्का चलान कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। कृपया शांत रहिए, उन्हें सुनिए, उन्हें बोलने दीजिए। क्या हमारे प्रदेश के बच्चे ऐसी ही ट्रैफिक व्यवस्था देखकर बड़े हो जाएंगे? या इसी ट्रैफिक व्यवस्था की बलि चढ़ जाएंगे? अध्यक्ष जी, हमें सरकार का अभिमत जानना है। कृपया शांत रहिए। जहाँ तक हम जानते हैं कि बलि बकरे की दी जाती है, मानव की बलि कब से दी जाती है? मंत्री जी, अध्यक्ष जी, सरकार को जवाब देना ही होगा। कृपया शांत रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं सदन को नमन करता हूँ। विपक्ष द्वारा उठाया गया गंभीर विषय निःसंदेह यह एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि अभी एक विपक्षी सदस्य द्वारा कहा गया कि छोटे बच्चे बगैर किसी रोक टोक के वाहन चला रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, हम सभी का दायित्व है बच्चों को समझाना। पुलिस कुछ हद तक चालान काट सकती है, समझाई दे सकती है, परंतु नैतिकता कहाँ से आती है हम सभी जानते हैं। अब बात पुलिस यातायात चेकिंग की, तो ये बात सच है कि शहरों की अपेक्षा तहसीलों और गाँव में रोज वाहन चेकिंग नहीं होती है और ना यहाँ संकेतक लगे हैं, तो सरकार इसके लिए जरूर कदम उठाएगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, परंतु आरटीओ ऑफिस जाकर वाहन चलाना अनिवार्य है, तभी लाइसेंस बन पाएगा। हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सरकार ने स्पीड ब्रेकर, रोड डिवाइडर, पुल पर खंभे, रेडियम इत्यादि की व्यवस्था की है। वाहन चालकों को सदैव गति का ध्यान रखने को कहा जाता है। भारी वाहनों को रात में ही शहर में आने की अनुमति है। छतरपुर मामले का आरोपी पकड़ा गया है और वो पुलिस हिरासत में है। सरकार अपनी परिवहन नीति पर निरंतर अध्ययन करती रहती है और सरकार प्रत्येक मामले में गंभीर है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जवाब के बाद सदन संतुष्ट है और सदन की कार्यवाही अगली कार्यवाही तक के लिए स्थगित की जाती है।